हेलो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेशन यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, आखिर क्यों उन्हें वर्ल्ड का मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर बताया जा रहा है? क्यों आखिर उनके दिमाग में एग्जैक्ट चल के रहा है? ये चीज़ कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनते ही WHO से यूएस को विड्रॉ कर लिया, मतलब अब WHO यूएसए के हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अब इंटरफेयर नहीं कर सकता। कैसे ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के बीच झगड़ा हो गया है, और सबसे मेन चीज़ टैरिफ, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ऐसे डिसीजन ट्रंप ने अपने दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 8 महीने में ही ले लिए हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर क्यों ट्रंप को एक अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 2025 से, जब ट्रंप दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने। तब उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही WHO से यूएस के विड्रॉल का नोटिस भेज दिया। ये डिसीजन कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने जुलाई 2020 में भी सेम नोटिस WHO में भेजा था। पर क्योंकि किसी भी कंट्री को WHO से विड्रॉ करने के लिए 1 ईयर का नोटिस लगता है, पहले का जो नोटिस था वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खारिज कर दिया। पर इस बार ट्रंप ने ये नोटिस अपने प्रेसिडेंट बनते ही भेज दिया। उनका ये कहना है कि WHO का कोविड-19 के टाइम रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि WHO अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन करता और ठीक से कोशिश करता तो शायद कोविड-19 इतना फैलता नहीं। इस वजह से ट्रंप ने WHO से यूएस को विड्रॉ कर लिया है। अब दूसरी बड़ी चीज हुई ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच लड़ाई। हम सब जानते हैं कि ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इलॉन मस्क का भी है। ऑब्वियसली इलॉन मस्क इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत तो होगी ही, और इसी चीज के लिए ट्रंप को इलॉन मस्क ने जितवाया था, ताकि ट्रंप इलॉन मस्क का पपेट बनकर रहे और उनकी सारी बातें माने। पर चीजें ऐसी नहीं हुई, बल्कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लाया, जो यूएसए के नॉर्मल सिटीजन्स पे टैक्स कम कर देता है। पर अब जब टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आएंगे? इसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क की कंपनीज को जो सब्सिडीज मिल रही थी वो सब कैंसिल कर दी। इलॉन मस्क की कितनी कंपनीज में 25% तक का फंड यूएसए गवर्नमेंट से आता है, और अब यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो फंड्स को वो डिक्रीज कर देंगी, जिस वजह से इस साल टेस्ला कंपनी में $1 बिलियन तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। और इन सब चीजों के बाद तो जैसे इलॉन मस्क और ट्रंप एक दूसरे को पब्लिकली रोस्ट करने लग गए। इलॉन मस्क अपने ट्विटर पर ट्वीट कर ट्रंप के बारे में कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देना चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इवन एक्स पे ट्वीट करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि एक्स इलॉन मस्क की ही कंपनी है। अब इलॉन मस्क इतने बड़े बिजनेस को चला रहे हैं, तो इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर इलॉन मस्क खुद प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के हैं, यूएसए के नहीं। जिस वजह से इलॉन मस्क ने एक नई अमेरिकन पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, ताकि अगर वो पार्टी बाई चांस जीत जाती है तो उसका जो प्रेसिडेंट बनेगा वो मस्क का पपेट होगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैरिफ, जिसने आते ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कई देशों की तो जीडीपी में भी भारी नुकसान देखा गया है। आखिर वो क्या है, क्यों लाया गया है, और उससे ट्रंप को क्या फायदा हो रहा है, और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।